तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरीके से अपनी मोनेटाइज के एचएमआई का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं। आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हो। तो वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करूँगा। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो मुझे बताइए कि सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। मोनेटाइज का जो हमारे एचएमआई, उसका सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? ये आप मुझे अभी डिस्क्रिप्शन में लिख करके कमेंट में बताइए इसका नाम क्या है। बट अभी हम अपनी वीडियो को स्टॉप नहीं कर सकते हैं, वीडियो को तो हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए, यहाँ पर जब हमने कल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया तो हमारा उस सॉफ्टवेयर का नाम है वी टैस SFT। ठीक है, तो ये मेरे ऊपर आ गया वर्जन 6। आपको यहाँ पर इसको ओपन करना है, एंटर कर देना है, ऑटोमेटिकली आपका ओपन हो जाएगा। हिको इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम से यहाँ पर इस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से आपके सामने खुल करके आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ पता होना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको अभी सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीटली बता देना चाहूँगा। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले अगर आपकी लैंग्वेज डिफरेंट आई है तो यू कैन चेंज योर लैंग्वेज। हाउ कैन? आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेटिंग दिखाई दे रही होगी। अब ये ऑटो है, ऑटो में ऑटोमेटिकली ले रखा है। आप यहाँ से इंग्लिश भी कर सकते हो। मैंने इंग्लिश किया तो रिस्टार्ट हो जाएगा, मैंने ओके कर दिया। ओके, बट हमें यहाँ से ऑटो रहने देना है। यस, हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं वापस से। ओके, इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देन अब हमारा जो मेन आती है वो क्या होता है, हमें अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है, हमें न्यू प्रोजेक्ट लेना होता है, या हमें प्रोग्राम को अपलोड करना होता है यहाँ से। तो हम आज सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे, अपलोडिंग डाउनलोडिंग वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट प्लीज़ हैव ए पेशेंस, वीडियो को एंड तक देखो, वो सब चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो देखिए, अब हमें एक नया प्रोजेक्ट लेने के लिए आप यहाँ से भी ले सकते हो नया प्रोजेक्ट, न्यू पे क्लिक करके, एंड आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक करता हूँ। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है एडिट मॉडल, मॉडल के नाम से। तो आपका कौन सा मॉडल आप यहाँ पर लेना पसंद करोगे एचएमआई का, जो भी आपके एचएमआई उसका मॉडल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर V808C यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ। एंड देन आपको यहाँ पर आपका साइज़ पता चल जाएगा, आपका कितना साइज़ है, 640। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी 8 इंच की HMI वो। इसके बारे में आपको जानना है और तो देखिए, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो हमने HMI ली है V808, तो हमने 08 ली है, 8.4 इंच की हो गई इसका मतलब वो। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है फंक्शन स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर कुछ नहीं है, आपने लिया CC यानी कि TFT कलर रहेगा VGA में। और यहाँ पर आपको M नहीं देखना है, यहाँ पर देखना है आपको DE 24 वोल्ट DC। ये इसका मतलब होता है। जो हम यहाँ पर V008 से हमने C सेलेक्ट किया है, 8 इंच का हो गया, 32 हमारे जो कलर रहेंगे के में, तो वो आपके हो गए एनालॉग स्विचिंग टच जो हमारी रहेगी। एंड अगर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर एक ही आता है। अब आपको यहाँ से ओके कर देना है। एंड ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको जो अपना कम्युनिकेशन डिवाइस है ना वो सेलेक्ट करना है, जिससे आपका कम्युनिकेशन होने वाला है डिवाइस के साथ। अब देखिए, डिवाइस जो आपका कंट्रोलर होगा। अब देखिए, मेरा कंट्रोलर क्या है, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, यानी मैंने यहाँ पर मित्सुबिशी के एच में से मित्सुबिशी जो हमारा मेक है वो सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपका ओमब्रोन है तो यू कैन सेलेक्ट द ओमब्रोन, पैनासोनिक, वट एवर डिवाइस यू आर यूजिंग, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कंट्रोलर। तो यहाँ पर हमने मित्सुबिशी सेलेक्ट किया, तो मैं मित्सुबिशी रहने दूंगा। और यहाँ पर आप क्या जाते हैं, मॉडल नंबर, फिर जो आपने कंट्रोलर सेलेक्ट किया है उसका मॉडल नंबर। देखिए, मॉडल नंबर है आपका ये वाला, मैंने FX5 PLC ने जो लेटेस्ट है हमारी, यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया। एंड देन आपका बिल्ट इन लैंड UDP या TCP की किसके थ्रू करना चाहते हो आप, हमने यहाँ पर किया TCP के थ्रू, और यहाँ से फिनिश कर दिया। एंड फिनिश करने के बाद अब आप देखिए, अब यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीन आई है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको है ना ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपके HMI के अंदर जितने कम्युनिकेशन हो सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पर आपको हार्डवेयर का इंटरफेस आपको दिखाई दे गया होगा। देखिए, हमारे HMI है, ये हमारे यहाँ पर एक और PLC यहाँ पर कनेक्ट हो सकती है लैन के थ्रू, एक और हो सकती है लैन के थ्रू, आप कनेक्ट कर सकते हो PLC, फिर उसका आपको नंबर दे देना होगा, ये PLC 1 है, PLC 2 है, PLC 3 है। अब देखिए, USB A पोर्ट है, यहाँ पर आप प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हो, और आपके पास और भी ऑप्शन मिल जाते हैं आपके। देखिए, यहाँ पर ऐड करोगे ना ऑप्शन, तो आपको
काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए बार कोड आपके पास है, प्रिंटर है, ये एक आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने इसको कैंसिल कर देना है। जो हमने PLC ली है वो पर अपनी यहाँ पर आई गई है। अब डबल क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर सेटिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपने एक बार क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर इसकी ये वाली सेटिंग आ जाएगी जो आपने अभी की है। अब यहाँ पर आपको इसके IP एड्रेस डिफाइन कर देने, जैसे आप यहाँ पर करोगे तो आपको यहाँ पर IP एड्रेस डाल देने एंड यहाँ पर आपको अपना पोर्ट नंबर डाल देना है। ठीक है, जो भी आपका डिवाइस होगा उसका IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर यहाँ पर डाल देना है और यहाँ से फिर आपको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आप देखोगे कि आपके सामने आपका सॉफ्टवेयर ओपन होकर के आ जाएगा इस तरीके से कुछ। ठीक है, अब इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। फाइल में आपका सिंपल जो हम हर बार करते हैं, आपका न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना, आपका सेव करना, उसको सेव एज करना, ओपन करना, प्रिंट का अगर आपको प्रिंट देना हो तो प्रिंट दे सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, वो सब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर आपका होम टैब आता है। होम टैब में आपका लैंप मिल जाएगा, आपको स्विच, आपकी न्यूमेरिक इनपुट, न्यूमेरिक डिस्प्ले, अलार्म, टाइम डिस्प्ले, वट आप जो आपके एलिमेंट्स यूज़ होते हैं सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पार्ट्स में भी आपको सेम चीज़ें मिलेंगी। पार्ट्स जो आप यहाँ पर डिज़ाइनिंग करोगे जिसके थ्रू सब पार्ट्स हो जाते हैं। एडिट में जा कर के आप यहाँ पर जब भी कुछ अब जैसे सपोज दैट आई विल टेक ए बटन हेयर एंड देन मैं जाता हूँ एडिट में, तो आपके सब यहाँ पर फंक्शन, आपके जो फ़ॉन्ट, आपको फ़ॉन्ट लेना है फ़ॉन्ट आ जाएगा। फिर आपको साइज़ जो आपका रखना है वो सब आपका ब्रिंग टू फ़ॉन्ट एंड सेंड टू बैक, ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका व्यू में आपको यहाँ पर क्या क्या दिखाना है। अब देखिए यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पर शो करा रखे, स्क्रीन शो करा रखी है। यहाँ पर जो आपको यहाँ पर शो कराना है वो आप यहाँ पर क्लिक करके शो करा देंगे। ठीक है, फिर आपका आता है स्क्रीन सेटिंग में आपकी जो आपकी सेटिंग होगी, मैक्रो मतलब कि जो अगर आपको कुछ प्रिंट आउट के थ्रू लिखना है वो यहाँ पर मैक्रो में आप लिखोगे, यहाँ पर वो आपके आ जाएगा। और आपके इंटरवल टाइमर्स, फिर आपका ट्रांसफ़र में आपको प्रोग्राम से ट्रांसफ़र करना हो अनदर कंट्रोलर के अंदर जो आपका HMI लगी है वहाँ पर आपका अपलोड डाउनलोड आ जाता है। सिस्टम सेटिंग, अब ये हमारी सिस्टम सेटिंग है। अगर आपको कुछ अलग से हार्डवेयर कनेक्ट करना है तो वो आपका सिस्टम सेटिंग में आ जाता है। टूल्स में आपके सारे टूल्स आ जाते हैं और हेल्प में आपके सिंपल जो हेल्प वाले मैनुअल्स होंगे वो सब चीज़ें आ जाएंगी। और आपको आपके यहाँ पर आपके वर्जन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको कौन सा वर्जन है। यहाँ पर वर्जन के आपको 6.030 यहाँ पर वर्जन जो हम यूज़ कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर में। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें आप अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। तो मैं आज की वीडियो में हमने बेसिकली क्या देखा, हमने अपने सॉफ्टवेयर को समझा पूरा, हमने सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन किया, हमें एक प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है वो हमने सीखा आज की वीडियो में। तो ये आज की वीडियो में हम इतने रखेंगे, मैं आपको आगे नहीं बोलना चाहूँगा, बट हमने जो चीज़ें सीखी है ना वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं लास्ट में हमेशा ही बोलता हूँ कि जब भी हम ऐसी वीडियोस बनाएंगे टेक्निकल से रिलेटेड, HMI से रिलेटेड, तो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में अपने बटन्स कैसे लेते हैं, लैंप कैसे लेते हैं, कम्युनिकेशन कैसे कराएंगे, अपलोड डाउनलोडिंग, ये सब चीज़ें अपकमिंग वीडियोस में भी हम देखने वाले हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो परमानेंटली आप हमारे चैनल के पार्ट बन जाओ। ओके फ्रेंड्स, तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।